न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह की जगह पर हर्षित राणा को खिलाने का फैसला किया है। तो आइए देखते हैं कि हर्षित राणा की इंक्लूजन को लेकर इंडियन मीडिया का क्या कहना है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि श्रृंखला जरूर हार चुके हैं, पर सेकंड टेस्ट के अंदर आपको याद होगा जब सेकंड टेस्ट नहीं शुरू हुआ था उससे पहले जस्ट पहले आपका एक खिलाड़ी जो है वो स्क्वाड में ऐड किया गया था। वो कौन सा खिलाड़ी था? वॉशिंगटन सुंदर। अब यहां पे एक और अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो मुंबई में आपका आखिरी टेस्ट होने वाला है, यानी तीसरा टेस्ट होने वाला है, उसके लिए एक और खिलाड़ी को, एक और पेसर को आपने स्क्वाड के अंदर ऐड किया। नया नाम है किसका? हर्षित राणा का। भाई ये वही हर्षित राणा है जो T20 सीरीज हुई थी अभी, जहां पे इनको मौका नहीं मिला था खेलने के लिए। सबने बातें करनी शुरू कर दी थी, स्पेकुलेशन लगा रहे थे लोग, बातें कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि हर्षित राणा को मौका क्यों नहीं दिया गया, हर्षित राणा को खेलने का चांस क्यों नहीं मिला वहां पे, जबकि उनका बनता था, डेब्यू तो बनता था भाई, बॉस बनता था उनका। पर यहां पे बातें चल रही है जी कि भाई हर्षित राणा हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन टीम फॉर द थर्ड टेस्ट। मतलब तीसरे टेस्ट के लिए आपका हर्षित राणा को स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया गया है। अब इंक्लूड कर लिया गया है, आप एकदम से तीसरे टेस्ट के लिए उनको लेके आए हैं, तो क्या ये बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप किया गया है कि जसप्रीत बुमराह को आप फाइनली रेस्ट का मौका देंगे? क्या उनको वो रेस्ट का चांस मिलेगा? लेट्स सी, देखने वाली बात होगी। पर आपको एक और चीज बता दें कि भैया पिच जो है इस बार, जो रैंक टर्नर आपने दिया था ना पिछले मैच के अंदर, इस बार वो रैंक टर्नर नहीं होने वाला है। इस बार आपको थोड़ा एक इवन पिच देखने को मिलेगी। बैटिंग को भी मदद मिलेगी, बॉलिंग को भी मदद मिलेगी, एक इवन कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। और पहले और दूसरे दिन में बैटिंग के लिए बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशंस होंगी और पिच बहुत अच्छी है पहले एक दो दिन के लिए। सो मुंबई की पिच इस हिसाब से बनाई जा रही है, रैंक टर्नर नहीं बनाया जा रहा है। ये मैं आपको ध्यान दे रहा हूं, ये मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं। पर बड़ी बात यह है, यहां से बड़ी चीज ये निकल के आ रही है कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात थी, क्या उसी कारण आपने हर्षित राणा को ऐड किया है? क्या ये बहुत बड़ा चांस हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहां पे एक और बड़ी चीज देखने लायक है कि यार देखो, अब तो आपका WTC स्टेक पे आ चुका है। WTC फाइनल की जो बात चल रही है वो तो ऑलरेडी स्टेक पे है। वहां पे तो आपको भैया यहां पे जीतो, एक टेस्ट मैच जीतो, BGT का कुछ नहीं पता क्या होना है वहां पे। लेकिन यहां तो आपको जो बचा हुआ टेस्ट मैच है, सीरीज भले ही हार गए, लेकिन एक टेस्ट मैच WTC फाइनल के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप यहां पे नहीं कर पाए तो आप फंस जाओगे। अगर एक क्लीन स्वीप हो गया तो ये बहुत गंदा दाग साथ में जुड़ जाएगा टीम के, जो कि कभी भी कोई कप्तान अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा, कभी भी नहीं लेना चाहेगा, और बनता भी नहीं भाई, सीधी सीधी बात तो मैं बोलूं। पर यहां पे जो गेम है वो पूरी तरह से चेंज हो गई भैया। हर्षित राणा को एकदम से सरप्राइजिंगली यहां पे इन्होंने ऐड किया है, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से थर्ड टेस्ट से पहले एक और खिलाड़ी आपका स्क्वाड के अंदर ऐड हो जाएगा। पिछले टेस्ट से पहले वॉशी ऐड हुए थे, इस बार हर्षित ऐड हुए हैं। वॉशी ऐड हुए थे, वॉशी खेल के गए, हर्षित ऐड हुए हैं, हर्षित खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब 2 टेस्ट मैचेस जिस हिसाब से हारे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो बोला गया, हालांकि उस पर बहुत सारे सवाल उठे, जो आपने बोला कि 12 साल में एक बार तो अलाउड है ना, नहीं अलाउड बॉस, आपको जीतना ही पड़ेगा। होम टेस्ट में किसी के कोई बहाने चलते ही नहीं है, कोई होम टेस्ट का बहाना कभी सुनेगा ही नहीं कि भैया आप होम टेस्ट हार गए। हमने नहीं देखा कि बाकी कप्तान आके ये सब बोल रहे हैं कि भैया कुछ और ही हो गया। लेकिन हर्षित राणा वाला सरप्राइजिंग मूव, इट इज अ सरप्राइजिंग मूव कि हर्षित एकदम से ऐड हो गया स्क्वाड के अंदर। किसी ने सोचा नहीं था इसके बारे में। पर खैर देखने वाली बात होगी कि हर्षित राणा वहां पे खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, क्या बुमराह को रेस्ट दिया जाता है नहीं जाता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि यार देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है WTC फाइनल के पर्सपेक्टिव से। आप अगर WTC फाइनल देख रहे हो, जो आपकी निगाहों पे है, जो आपके निशाने पे है, तो वहां पे आपका एक टेस्ट मैच, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं कि एक टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे कोई पंगा ले ही नहीं सकते हो कि हाँ जी ये टेस्ट मैच हम लोग हार जाएं एक और, भाई 3-0 हो जाएगा घर पे यार। होम सीरीज ऑलरेडी इतना बड़ा इतिहास आपने रच दिया है कि 3 साल, माफ कीजिएगा, 12 साल बाद आप घर पे सीरीज हारे हो। 12 साल बाद जब इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने बना दिया है, तो फिर ये तो मत कर देना कि घर पे क्लीन स्वीप हो जाओ। कोई और रिकॉर्ड तो बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अनवांटेड रिकॉर्ड सारे आते जा रहे हैं सीरीज के अंदर कि होम सीरीज में बड़ा गर्क हो रखा आपका। होम सीरीज में एक पैसे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही किसी की, ना स्पिन खेली गई हमसे। पहले मैच के अंदर हमसे पेस नहीं खेली गई, दूसरे मैच में हमसे स्पिन नहीं खेली गई, तीसरे मैच में आप इवन कॉन्टेस्ट के लिए पिच दे रहे हो। इवन कॉन्टेस्ट में आप खुद इवन परफॉर्म कर पाओगे? मेरे को पहले ये समझा दो, क्या आपकी वो परफॉर्मेंस आएगी? क्या आप में वो कैलिबर है कि आप न्यूजीलैंड, जो कि आपको पहले 2 टेस्ट मैचेस में आउट क्लास कर चुका है, आपने खुद एडमिट किया कि आपको न्यूजीलैंड ने आउट क्लास किया है, क्या वो एक और बार आपको आउट क्लास तो नहीं कर देंगे भैया? क्योंकि डर इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये 3-0 का डर मन में बैठा हुआ है क्लीन स्वीप का, क्योंकि न्यूजीलैंड बाकी टीमों की तरह इंडिया आके घुटने नहीं टेक रही है। न्यूजीलैंड फाइट मार रही है, न्यूजीलैंड जान मार रही है। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और इंडिया जो टीम जो है वो अचानक जो फैसले कर रही है, दूसरे मैच में जो है वो वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया था, जिनने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन उसका फायदा जो है वो इंडियन बैटर्स नहीं उठा पाए और इंडिया को दूसरे टेस्ट मैच में भी जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा। तो क्या हर्षित राणा, जिनको जो है वो तीसरे टेस्ट मैच के लिए लाया जा रहा है, जिसके ऑटोमेटिक मतलब ये है कि उनको जो है वो प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा, तो वो इंडिया के लिए जो है वो कितने सूदमंद साबित होंगे? सबसे जो
जो बड़ी बात है वो ये है कि उनको जसप्रीत बुमराह की जगह पर खिलाया जाएगा। और जसप्रीत बुमराह को क्या इस वक्त जब इंडिया को जो है वो WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए जो है वो लाले पड़े हुए हैं, जान के लाले पड़े हुए, तब जो है वो जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना जो है वो इंडियन टीम के लिए जो है वो कहीं जो है वो अजाब का सबब तो नहीं बन जाएगा। और हर्षित राणा जो है वो क्या जसप्रीत बुमराह के शूज को फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और लग यही रहा है कि इंडिया की टीम भी जो है वो 2 हारों के बाद जो है वो टोटली बौखला गई है और उनको समझ नहीं आ रहा कि हम किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। और एक बड़ा सवाल और ये भी है कि इंडियन टीम ने जो है वो पहले एक दफा जो है वो तेज विकेट बना के भी देख लिया, वहां पे भी इंडिया के बैटर्स नाकाम रहे। फिर जो है वो टर्निंग ट्रैक बना के देख लिया, वहां पे भी नाकाम रहे। और अब सुनने में आ रहा है कि जो तीसरा टेस्ट मैच है उसके लिए जो है वो इवन पिच बनाई जा रही है, जहां पे बैटर्स को और बॉलर्स दोनों को जो है वो मदद मिलेगी। तो क्या जो है वो इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में जो है वो कुछ नया कर पाएगा?